कोई भी दवा जब आप खाते हैं तो वो दवा शरीर में जा कर के उसके तत्व शरीर में मिलते हैं, अवशोषित होते हैं और जो चीज़ें आवश्यक हैं उनको शरीर इस्तेमाल करता है और इसके बाद में बॉडी में जो भी हमें परिवर्तन लाना है, जो चीज़ें हमारी ख़राब हैं उनको ठीक करने में दवाई से मदद मिलती है। तो जब हम दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें हमारे शरीर में सही तरीके से जा नहीं पा रही हैं। उसके लिए हमें अन्य शक्ति की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारा शरीर ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है दवाइयाँ लेने के बावजूद। तो इसके लिए देवी से ज़्यादा शक्ति किसके पास है? जिनको खुद आदिशक्ति कहा जाता है, उससे बड़ी शक्ति और कोई हो सकती है क्या? तो क्यों ना हम उनकी मदद लें और उनसे ही यह प्रार्थना करें कि हमारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। तो देखिए, जब भी आप दवा लेते हैं तो दाहिने हाथ में आपको दवाई लेनी चाहिए। लोग बाएं हाथ में लेते हैं और खा लेते हैं तो उसका कुछ असर खास होता नहीं है। लंबे समय तक दवाइयाँ भी खाते हैं फिर भी जो है कई बार तो परेशान ही रह जाते हैं। तो दाहिने हाथ में ले दवा और दाहिने हाथ से ही फिर पानी लें। लोग दोनों हाथ में लेके बैठ जाते हैं और उसको उसी उसी तरीके से खाते। तो ऐसा ना करें, एक ही हाथ से आप दवा खाएं, मुंह में डालें और फिर उसी हाथ से यानी दाहिने हाथ से ही पानी उठाकर पिएं। तो आपकी दवा का असर आप देखेंगे कि कितना बढ़ गया है। और जो उपाय है, एक छोटा सा मंत्र है। कोई भी दवा खाने से पहले आपको बोलना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु औषधि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र बोल करके अगर आप दवा खाते हैं तो दवा की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि माता को आप औषधि रूप में पुकार रहे हैं कि औषधि के रूप में आप हमको शक्ति देती हैं, हमारे सभी विकारों को दूर करती हैं। तो ये एक तरह का आशीर्वाद या उनका प्रसाद आप मान सकते हैं और इसको खाएंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये आजमाए हुए प्रयोग हैं, इन पे किसी तरह का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। होगा नहीं होगा नहीं सोचना है आपको, आप बस कर लें और देख लें खुद से क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।